बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा गाजर और सूजी का मखनी हलवा। रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो सूजी ली है। अगर आप कप में मेजर करें तो तकरीबन ये 4 कप बनते हैं। इसको मैंने 1 लीटर पानी में 5 मिनट के लिए डिप रखा। उसके बाद ऊपर से इजाफी पानी सारा निकाल दिया है। उसके बाद अब मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाला है और अब इसको मैं साइड पर रख रही हूँ ताकि ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और बाकी की रेसिपी करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब एक दूसरे पैन में आपने 1 लीटर दूध लेना है। बिस्मिल्लाह। अब आपने इस दूध को उबलने देना है। अब आप देखें दूध उबलना शुरू हो गया है तो इसमें डालनी है सब्ज़ इलायची। 3 सब्ज़ इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें चीनी डालनी है। वो आपने 1 मिनट के लिए पकने देना है। अब आप देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए टोटल पकाया। अब इसमें डालनी है गाजर मैंने लिए हाफ़ के जी। इसको धो के पील करके इसको कद्दूकश कर लिया है। अब इसको दूध में डालना है। अब आपने इसको पकने देना है। इसको खुश्क होने तक हमने पकने देना है क्योंकि इस काम में हमारे अब तकरीबन 15-20 मिनट लग जाने हैं। इतना ज़्यादा टाइम हमें इंतज़ार करने के बजाय मैं इसको दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ। साथ साथ इसमें भी चम्मच चलाती रहूँगी और इसको खुश्क होने दूँगी। तो इधर बाकी का हलवा तैयार करती हूँ। इसमें अब कढ़ाई ले लें जिसमें आपने हलवा तैयार करना है। आधा किलो सूजी लिया तो इसमें आधा किलो चीनी डालूँगी मैं। अगर आप अच्छा मीठा पसंद करते हैं, रिच मीठा, तो आधा किलो चीनी लें और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो फिर आपने इसमें आधा किलो से थोड़ी कम चीनी ले लेनी है। इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। इसमें चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें डालना है हमने घी। 1 कप घी इसमें मैं डाल रही हूँ। थोड़ा इससे 1 कप से कम है लेकिन इसमें 1 कप घी डलेगा। इसमें आधा किलो सूजी है तो 1 कप घी इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें मैंने काफ़ी सारी मलाई भी डालनी है, इसलिए इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रही हूँ। अब इसमें आपने तकरीबन 5 से 7 हरी इलायची डालनी है। मेरे पास इस वक्त थोड़ी इलायची है तो मैं ये 3 इलायची डाल रही हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा इलायची डालेंगी। दूसरी बात यह है कि मैंने जो देसी घी बनाया है इसमें भी मैं इलायची का इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा ये घी भी इलायची की खुशबू वाला है। मैं इसलिए भी इसमें इलायची का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसमें ज़्यादा इलायची डालिएगा। चाशनी तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसमें डालनी है दूध वाली सूजी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए अब सूजी में पूरा दूध जज्ब हो गया है। अब इसमें डालनी है इसमें सारी अच्छी तरह से मिक्स कर दी। अब आप ये देखें ये तकरीबन 3 कप बराबर फ्रेश मिल्क से उतरी हुई मलाई है। बस अब इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है। गाजर और दूध को भी चेक करते रहें, उसमें भी आप चम्मच चलाते रहें। अब आप देखें कि सारा हलवा सिमट गया है और किनारों से घी वगैरह बाहर आने लग पड़ा है। अब बस आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको इतना छोड़ाते रहना है। इसके पेंदे में जो चिपकेगा उसको आपने चम्मच से खुरदते रहना है और फ्लेम इसका लो कर देना है ताकि ये जले ना या इसका कलर ख़राब ना हो। दूसरी तरफ आप गाजर वगैरह को भी देखते रहें, उसमें भी चम्मच चलाते रहें ताकि गाजर भी पेंदे से ना चिपके और दूध और गाजर गाढ़े होते रहें। तकरीबन 10 मिनट से मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। ये देखें ये काफ़ी अच्छा बन गया। अभी इसको कुछ देर और पकाना है, लेकिन गाजर दूध वगैरह का मिक्सचर तैयार हो गया तो वो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब इनके लिए मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ। ये देखिए अब गाजर और दूध बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। इसमें ऐसा आपने इसको तेज़ से चम्मच चलाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे अब आपने इसमें खोया डाला हुआ है। अब आप ये देखें ये बिल्कुल ठोस हो गया इस तरह से। तो अब इसका हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको साइड पे रख देना है। ये तैयार हो गया। इधर सूजी को तैयार करने में अभी थोड़ा सा टाइम है तो इसको मैं भी 5 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। अब आप ये देखें कि हलवा कितना प्यारी रंगत में आ गया है। मैं इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ इसलिए ये बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। ना इसमें कोई हिस्सा डार्क हो रहा है, ना कोई जल रहा है, ना कोई ज़्यादा सुर्ख हो रहा है।
ये सारा हलवा एक जैसा बन रहा है। अगर आप इसको देखें गौर से, ये अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये देखें कि ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा, कढ़ाई का पैंदा बिल्कुल साफ़ है। कि मैं इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ, ये बहुत अच्छा बन रहा है। तकरीबन ये बन गया। अब इसमें मैंने शामिल करना है गाजर को। इसमें ये देखें हमारा गाजर और सूजी का मुखड्डी हलवा बन के तैयार हो गया है। बेहद मज़ेदार, बहुत खुश जायका और बहुत खुश रंग बना है। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। हलवा तैयार है। अब आप इसे डिश आउट कर लें। मज़ेदार और खुश जायका सा गाजर और सूजी का मुखड्डी हलवा बना है। ये बहुत प्यारा बनता है। सबसे अच्छी बात कि ये बिल्कुल एक यूनिक रेसिपी है। मैंने नहीं इसको अभी तक यूट्यूब पे देखा, जबकि मैं काफ़ी टाइम से ये बना रही हूँ और सबको अच्छा भी लगता है। तो आप भी इसको बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इसमें ये थोड़ी सी अशरफियाँ मैंने शामिल कर दी हैं, कुछ काजू वगैरह शामिल किए हैं। अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं और थोड़े से भी, और उसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी होते हैं। बनाकर रखें, अपने मेहमानों को सर्व करें, अपनी दावतों में बनाएं, इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।